Good morning, all the students. Last week, the topic of synthesis was going on, and I taught you how to combine two or more than two sentences to make a compound sentence. Students, मैंने आपको 4 प्रकार के कंजंक्शंस की लिस्ट दी, जिसमें क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव एंड इलेटिव, ये 4 प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं। इन कंजंक्शंस का यूज करके हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं वह कंपाउंड सेंटेंस ही बनता है। इसमें इलेटिव प्रकार के जो कंजंक्शंस हैं, जैसे एंड, एज वेल एज, बोथ, डैश के बाद फिर एंड, यानी दोनों वर्ड्स लगते हैं, बोथ भी, बीच में कोई और वर्ड आएगा, फिर एंड, और नॉट ओनली, और फिर बट ऑल्सो। चारों वर्ड्स का यूज करके हमने सिंथेसिस किया था। इसमें ये बात थी कि इन चारों में से कोई भी वर्ड सेट करने पर हमारा सेंटेंस का जो अर्थ है वो सही निकल रहा था, तो किसी भी वर्ड का यूज करके अगर सिंथेसिस करते हैं तो वह करेक्ट होगा। आज हम स्टडी करेंगे और जो कंजंक्शंस हैं, जैसे एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस में कौन कौन से शब्द आते हैं पहले मैं आपको ये बताऊंगा, और उनसे फिर हम सिंथेसिस कैसे करते हैं ये आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गो। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस में जो वर्ड्स हैं वो है बट, yet, still, while, whereas and nevertheless। इन शब्दों को प्रयोग करके भी जब हम सिंथेसिस करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगा। ये सभी शब्द एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोधाभासी, यानी विपरीत अर्थ वाले। बट मीन्स परंतु, येट का लगभग वही मीनिंग होता है, तो भी या फिर भी, स्टिल का भी तो भी या फिर भी, वाइल जबकि, वेयरएज तथापि, और नेवरथलेस का भी वही लगभग मीनिंग है, तथापि। तो लगभग इनका सेम मीनिंग्स है सभी वर्ड्स का, और इसमें ये हमारे लिए इजी होता है कि हम कोई भी वर्ड अगर फिट कर देते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में, तो सेंस सेंटेंस का लगभग सेम रहता है। अगर सेंस सही नहीं निकल रहा है तो चेंज कर दीजिएगा वर्ड, लेकिन मोस्टली इनसे सेम सेंस निकल जाता है। एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये चारों प्रकार के जो वर्ड्स हैं ये एक कार्य में दूसरा कार्य होने का, बढ़ोतरी का संकेत करते हैं, यानी एक काम तो हुआ और दूसरा काम भी उसके साथ साथ हो गया। तो इसलिए चारों प्रकार के वर्ड्स को लगा करके आप सिंथेसिस कर सकते हैं। और ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें क्या है कि एक कार्य तो हुआ परंतु दूसरा कार्य उसका विपरीत हो गया या नहीं हुआ, तो ये विपरीत अर्थ वाले हैं। इसलिए इनका प्रयोग करके हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो एडवर्सेटिव के रूप में होगा, अर्थात विपरीत अर्थ वाला होगा। मैं आपको एग्जाम्पल ऑरली देता हूं, फिर आपको रिटन में प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर पर आया, बट हिज ब्रदर डिड नॉट कम, परंतु उसका भाई नहीं आया, यानी एक कार्य तो हुआ है और दूसरा कार्य नहीं हुआ है। तो बट से वो क्या हो गया, विपरीत अर्थ हो गया उसका दूसरे। इन द सेम वे स्टिल का प्रयोग कर लेते हैं। He is poor, वह गरीब है, still he is happy, फिर भी वह खुश है। तो एक कार्य इसमें जो हो रहा है, दूसरा उसका विपरीत अर्थ वाला है। तो इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग करके अब हम प्रैक्टिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। लेट्स हियर दीस सेंटेंसेस। He failed, वह असफल हो गया। He did not lose hope, उसने आशा नहीं छोड़ी या उसने उम्मीद नहीं हारी। स्टूडेंट्स, इसमें दोनों को जोड़ने के लिए अगर हम बट लगाते हैं
कि वह असफल हो गया परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी, तो सेंटेंस का सेंस सही निकलता है। लेकिन अगर हम यहां पर यट लगा देते हैं तो भी सेंटेंस सही बन जाएगा। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, येट ही डिड नॉट लूज होप, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी। और अगर हम यहां पे स्टिल लगाते हैं तो भी सेंटेंस का सेंस सही है। ही फेल्ड स्टिल ही डिड नॉट लूज होप, वह असफल हो गया फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी। तो इस तरह से हम तीनों में से कोई भी वर्ड लगा करके सिंथेसिस कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ही फेल्ड और बट लगा देते हैं। अब ये ही का एच स्मॉल हो जाएगा और पूरे सेंटेंस को हम एज इट इज उतार देंगे। ही डिड नॉट लूज होप। ओके, नाउ कम टू सेकेंड सेंटेंस। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको बुखार हो रहा है। शी इज हैप्पी, वह खुश है। तो यहां पर भी आप देखिए एडवर्स बात है, बुखार होने पर खुश होना तो विपरीत बात है। तो यहां पर आप बट से भी जोड़ सकते हैं और यट से भी जोड़ सकते हैं, स्टिल से भी जोड़ सकते हैं। चलिए यहां पर हम यट लगा लेते हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको बुखार है, येट शी इज हैप्पी, फिर भी वह खुश है। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर yet she is happy. Now come to third sentence. The teacher was angry. गुरुजी को गुस्सा आ रहा था। He said nothing, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये भी विपरीत अर्थ वाली बात है कि गुस्सा आए और वो कुछ ना कहें। तो ये यहां पर भी आपको देखना है। अगर बट लगाते हैं तो भी सेंटेंस का अर्थ सही निकलेगा कि गुरुजी को गुस्सा आ रहा था परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। यट लगाते हैं वो भी सेंटेंस का अर्थ सही है और स्टिल का मतलब यहाँ पे सही से निकलेगा, जैसे कि गुरुजी को गुस्सा आ रहा था, स्टिल ही सेड नथिंग, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो बनाते हैं इसको स्टिल से। आप इसको तीनों वर्ड्स में से किसी से भी बना सकते हैं। द टीचर वॉज एंग्री, स्टिल he said nothing. Now come to fourth sentence. He is rich, वह धनी है। He is miser, वह कंजूस है। तो बट लगाना चाहते हैं कि वह धनी है परंतु वह कंजूस है, तो सेंटेंस सही है और येट से भी बन जाएगा और ये स्टिल से भी बन जाएगा। आप इसको वाइल से भी बना सकते हैं। वाइल का मतलब क्या होता है? जबकि, यानी जबकि वह अमीर है वह कंजूस है। तो इसमें आपको वाइल को शुरू में लगाना होगा, वाइल या वेयर एज। तो वेयर एज या वाइल से आप शुरू करिएगा इसको। वाइल ही इज रिच, जबकि वह अमीर है, कोमा के बाद लगाइएगा ही इज माइजर। अगर इसमें वाइल को बीच में लेना चाहते हैं तो हमें ही इज माइजर को पहले लेना पड़ेगा। जैसे ही इज माइजर, वह कंजूस है, वाइल ही इज रिच, जबकि वह अमीर है। तो सेंटेंस का सही सेंस बनाने के लिए हमको इसमें क्रॉस करना पड़ेगा, बाद वाले सेंटेंस को पहले, पहले वाले को बाद में, और बीच में वाइल या वेयर एज का प्रयोग किया जा सकता है। और वरना अगर आप दोनों सेंटेंस को इसी तरह से उतारना चाहते हैं तो वाइल वेयर एज को शुरू में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आज आपको बट, यट, स्टिल, वेयर एज और वाइल का प्रयोग करके सिंथेसिस करना सिखाया। यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस में किसी एक कार्य के साथ दूसरा कार्य और बढ़ रहा है या किसी एक कार्य के होने पर दूसरा कार्य नहीं हो रहा है या विपरीत अर्थ वाला है। तो उसी हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा सही प्रकार की कंजंक्शन का। नाउ लेट्स गो फर्दर। क्यूमुलेटिव एंड एडवर्सेटिव कंजंक्शंस करने के बाद टर्न आता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस का। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। इसमें दो सेंटेंसेस के बीच में विकल्प रहता है। तो इसमें और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, तो ये वर्ड्स हैं जो ऑप्शन के लिए कि दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इन पर
जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको कल कराऊंगा। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज सेंड कर रहा हूं, आप इस एक्सरसाइज को कीजिए और चेक करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ऑल द बेस्ट।